हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके अप्रैल मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अप्रैल का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, कैंसर कर्क राशि वालों को अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है कैंसर्स के लिए। कैंसर कर्क राशि, मुझे आपके लिए प्रोटेक्शन का मैसेज मिल रहा है। अप्रैल मंथ आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, ये अपने आप से आया है। और conclusions are within reach. The end of a tough cycle approaches. Have faith in your dreams. देखिए यहाँ पर आपको ना डिवाइन क्या बोल रही हैं कि जो भी चीज़ें इस महीने हो रही हैं, जो भी इश्यूज़, अगर कुछ इश्यूज़ यहाँ पर इस मंथ उठते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं। डोंट वरी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ते जाना है। और निकालते हैं पहले कार्ड्स हम, फिर बात करेंगे। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। कैंसर कर्क राशि अप्रैल मंथ कैसा रहेगा क्या अप्रैल मंथ में। थैंक यू कैंसर, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। फोर ऑफ कप्स, टावर। आपके लिए ना मुझे होप वर्ड बता रहे हैं भोले बाबा। एट ऑफ कप्स, तभी आपके लिए प्रोटेक्शन का भी मैसेज आया है, होप का भी मैसेज आ रहा है। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, देखिए फाइनल कार्ड आपका जो आया है ना, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस हो रही हैं चीज़ें, तभी आपको बोला जा रहा है ये जो भी कार्ड्स निकले हैं ना नेगेटिव नहीं होना है आपको, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हैं, डोंट वरी, ठीक है। और होप मत खोइए फ्यूचर को लेकर के। चलिए देखते हैं और डिटेल्स में जाते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली मैंने बोला ना, ये आपकी स्ट्रेंथ है। फोर ऑफ पेंटिकल, आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी,
यू आर सेफ माई डियर। जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, बट आप सेफ हो। 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर। ये कार्ड इसके साथ ही आना चाहता था। टेम्परेंस, ओके माय डियर कैंसर, यहाँ पर ना बिल्कुल क्लियर है मैसेज आपके लिए। ये जो अप्रैल मंथ है ना, आपके लिए लेसन लर्निंग रहने वाला है अप्रैल मंथ, ठीक है। आपने पास्ट में, ठीक है, रीसेंट पास्ट कह लीजिए या पास्ट कह लीजिए, आपको जो डिवाइन सिखाना चाहते थे, जो लेसन्स आपको सीखना चाहिए था, वो लेसन्स आप नहीं सीखे, ठीक है। कुछ लोग, कुछ कैंसर्स हैं जो राइट पाथ पर नहीं हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिवाइन आपको राइट डायरेक्शन में, राइट पाथ पर लेकर जाने के लिए आ रहे हैं विद द टावर कार्ड, ठीक है। आपको बोला जा रहा है एक नई मैं कहूँगी न्यू जर्नी के लिए आपको रेडी किया जा रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में ना इस वक्त आपका जो फोकस जा रहा है, आपका जो ध्यान जा रहा है, ये जो मैं अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग देख रही हूँ, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। कुछ एक नया कोई ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑफ़र आपकी तरफ इस तरीके से आ रहा है, ये कोई न्यू स्टार्ट आपकी तरफ इस तरह से आ रहा है कि इस चीज़ से आप पहले से कनेक्टेड नहीं है, कुछ नया हो सकता है, ठीक है। कुछ नया ऐसा जिसके बारे में आपको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहा है, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर आपके करियर वाइज अगर जैसे बोला जाए तो कुछ न्यू स्टार्ट करना, कुछ ऐसा जिसके लिए आप कुछ सीख रहे हो या उसके लिए सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। पूरी तरीके से मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक्सपर्ट हो उसमें, ठीक है। तो कुछ नया स्टार्ट करने की ज़रूरत है और डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस तरफ देखो। लेकिन आपका क्या है कि आप जो भी पास्ट में इश्यूज़ रहे हैं, आपके पास्ट में एक्सपीरियंसेस रहे हैं नेगेटिव, ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं प्राप्त हुई, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं हुई, जो चीज़ें आपको हर्ट करी, कोई इमोशंस हो सकते हैं, उन चीज़ों में आप स्टक्ड हो, आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप एक बोरियत वाली एनर्जीज में हो, या फिर जहाँ पर आप हो वहाँ पर आप खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो। तो कुछ नया आप करना चाहते हो, और जिस जॉब में आप हो सकते हो या जिस रिलेशनशिप में आप हो वहाँ पर आप खुश नहीं हो। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि माय डियर, आप खुश नहीं हो उस जगह पर, आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन वो नया स्टार्ट होगा कैसे? जब तक आप उस तरफ मूव नहीं करोगे, जब आप उस तरफ अपनी एनर्जीज नहीं दोगे। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो, कुछ हैप्पी वाइब्स आपकी लाइफ में आए, हैप्पी एनर्जीज आपकी लाइफ में आए, कोई न्यू जॉब आपकी तरफ आए, लेकिन आपके थॉट्स, आपकी एनर्जीज कहाँ जा रही हैं? जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी या जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उस तरफ आप फोकस कर रहे हो। तो ऐसे कैसे न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सडन हो सकता है कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। द टावर कार्ड, जो बड़े डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको बनाने थे वो आप नहीं बना पाए अपनी लाइफ में, या उस तरफ आप फोकस नहीं क्रिएट कर पाए, या आपके ऊपर प्रेशर किसी चीज़ का हो सकता है, किसी वजह से आपने वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लिए अपनी लाइफ में। तो डिवाइन यहाँ पर आकर के एंट्री कर रहे हैं और वो बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं विद द टावर कार्ड इन अप्रैल मंथ में, ठीक है। टावर कार्ड क्या बताता है? सडन चेंज, कुछ सडनली कुछ ना कुछ। अभी ये अगर जैसे कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, या किसी टॉक्सिक आप मैरिड लाइफ में, अगेन बोलूँगी ये एक जर्नल रीडिंग है माय डियर। तो अपने अकॉर्डिंग मैसेजेस को लीजिएगा जिस एनर्जीज में आप हो। ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, थोड़ा सा माइंड से रीडिंग को देखा कीजिए। कहने का मतलब जो लोग टॉक्सिक किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ ब्रेकअप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। ऐसा हो सकता है, कहने का मतलब कि निकलना आपको चाहिए था, रिलीज़ आपको करना चाहिए था उस एनर्जीज को, लेकिन आप वो डिसीजन नहीं बना पाए। तो डिवाइन ऐसी कोई सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं। कोई जॉब आपको सर्व नहीं करती थी, या आप उस जॉब के लिए नहीं थे, आपका मन वहाँ नहीं लग रहा था, आपकी एनर्जीज वहाँ नहीं लग रही थी, लेकिन आप उससे मूव ऑन नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए जॉब वहाँ से जा सकती है, ठीक है। तो आपको बेसिकली राइट डायरेक्शन में, यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, आप बोल रहे हैं ना डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। 8 ऑफ कप्स की यहाँ पर ऊर्जा है। ये जो कप है ना, ये कप देख रहे हो,
ये कप क्या है, ये वो कप है, ये वो इमोशन है, ये वो अपॉर्चुनिटी नहीं कहूँगी, ये वो चीज़ है जिसमें आप बोर हो रहे थे। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, या ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसे आप छोड़ ही नहीं रहे थे, ठीक है। आप खुद अटक कर बैठे हुए थे उस एनर्जीज़ में, तो आप फिर मूव ऑन कर रहे हो, उससे बाहर आ रहे हो। अपने आप नहीं आ रही है, ये डिवाइन ला रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे टावर की एनर्जीज है। कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में क्या कहते हैं, अप्रैल मंथ में हो रहा है जिस वजह से कि आप मूव ऑन कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना, आपके लिए जो एनर्जीज आई हैं, कन्फ्यूजन्स आर विद इन रीच। तो कुछ ना कुछ मूवमेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में उठ रहे हैं। वो पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, या किसी भी लेवल के हो सकते हैं, ठीक है। अपने अपने अकॉर्डिंग देखिए माय डियर। तो आप बेसिकली उसे मूव ऑन कर रहे हो, तो घबराओ मत। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। मूव ऑन तो कर रहे हो, किस तरफ कर रहे हो, देख रहे हो, सन की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, लाइट की तरफ, सक्सेस की तरफ, रोशनी की तरफ मूव ऑन कर रहे हो। क्योंकि ये ऊर्जा आपको सर्व नहीं करती थी, लेकिन आप इमेच्योर एनर्जीज में बैठे हुए थे वहाँ पर। आप वो अपनी तरफ से एक डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, आप उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। तो आपको बोला जा रहा है, ये जो भी मूव ऑन हो रहा है ना आपका, आगे बढ़ रहे हो, टेंशन मत लो, बेकार की ओवर थिंकिंग मत करो, नेगेटिव थिंकिंग मत करो कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, या ये क्या हो गया। क्योंकि डेफिनेटली जब आप अपनी तरफ से ट्रैक पर नहीं आओगे, कहते हैं ना कि डिवाइन पहले चांसेस देते हैं आपको, ठीक है। आपको बताया जाता है कि आ जाओ ट्रैक पर, ये मंथ आया है इस एनर्जीज़ का, ले लो डिसीजंस बड़े बड़े, कर लो शिफ्ट। नहीं करते हो तो फिर डिवाइन एंट्री करते हैं, ठीक है। आपने वो मेजर डिसीजन नहीं लिया, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा बता रही है यहाँ पे, ठीक है। आप स्टक रहे अपने ही थॉट्स में, ठीक है, या किसी प्रेशर में, या अपने फियर में, जो भी रहा आपका। तो आपको बोला जा रहा है, अब ये जो आप आगे बढ़ रहे हो रोशनी की तरफ, ठीक है, ये जो भी घटित हुआ है इसको लेकर के ओवर थिंक मत करो। क्योंकि फाइनली आप सफलता की तरफ, सक्सेस की तरफ, एक रिबर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब ये जो कप जो सर्व ही नहीं करता था ना आपको, जिस चीज़ के लिए आप रो रहे हो, टेंशन ले रहे हो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो आपको सर्व ही नहीं करता था। आप खुद उस एनर्जीज़ में, उस सिचुएशन में हैप्पी नहीं थे। तो डिवाइन यहाँ पे खुद आए हैं आपको यहाँ से निकालने के लिए। और फाइनली क्या हो रहा है देख रहे हो आप, फाइनल एनर्जीज आपके लिए क्या आ रही हैं यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। बैलेंस रिस्टोर हो रहा है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। फाइनेंशियल गेन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ एक नई शुरुआत। बेसिकली अब वो बैलेंस आ रहा है। आप वो जो चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हो ना, वहाँ आप वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में प्राप्त करोगे। और अपने आप में एक जिसे कहते हैं फुलफिलमेंट होना, कि येस मैं अपने आप में इनफ हूँ, जो मेरे को चाहिए था मेरी लाइफ में वो मैं पा रहा हूँ अपनी लाइफ में, उस तरफ मैं आगे अग्रसर कर रहा हूँ, उस तरफ आगे मैं बढ़ रहा हूँ। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। विश फुलफिलमेंट, ये 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है, तो विश फुलफिलमेंट के कार्ड हैं। डेफिनेटली ये प्रोसेस थोड़ा सा परेशान करेगा, ठीक है। मैं इस कार्ड को भी यहाँ पर लेना चाहूँगी जो मैंने नहीं लिया था, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। डेफिनेटली जो एक ऐसा साइकिल था जिसमें आप स्टक थे, ठीक है, आप खुद से ही नहीं निकल पा रहे थे, आप खुद से चिपक कर बैठे हुए थे, ठीक है। उस टफ साइकिल से आप बाहर आ रहे हो और आप लोग अपनी पावर में आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है, अपनी पावर में। अब आप अपने जिसे कहते हैं ना कि अब आप फ्री हो। इस मंथ के लास्ट तक आपको वो एनर्जीज मिल जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीक आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। आप इससे मूव ऑन करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। फाइनली अगर मैं 4th हफ्ते की बात करूँ, लास्ट वीक की बात करूँ, तो आप अपने आप में आपको चीज़ें क्लियर आउट होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। आप चीज़ों को समझ जाओगे कि ये मेरे जो भी चीज़ें हुई ये मेरे अच्छे के लिए हुई। फाइनली जो मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा था, डिवाइन ने आकर के मुझे सही पाथ दिखाया है और अब मैं वहाँ पर हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा है और 9 ऑफ कप्स, ये अपने आप से कार्ड आया था 9 ऑफ कप्स की। जो आप चाहते हो, जो आपकी विशेस हैं, जो आपके डिज़ायर्स हैं, उन्हें फुलफ़िल करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप इस मूवमेंट पर ना, ये टेम्परेंस की एनर्जीज क्या बताती है कि जो भी तहलका मचा हुआ है, जो भी मैं कहूँगी कि चीज़ें अप डाउन हो रही हैं इस समय आपकी लाइफ में, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा मैं कहूँगी डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलिए, ठीक है। किसी भी तरह की इमोशंस में नहीं बहना है आपको।
किसी भी तरह के इरिटेशन में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में आपको नहीं आना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है। यहाँ पर ये जो एनर्जीज बता रही हैं आपको, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो एम्परर की एनर्जीज है ना, ये आपके लिए चैलेंज में आई है माय डियर, ठीक है। चैलेंज में आना, एम्परर का कार्ड, एम्परर कौन होता है? ये हम कहते हैं ना पूरे एम्पायर को कंट्रोल करने वाला एम्परर होता है, किंग से भी बड़ा होता है ये, ठीक है ना। तो इसने अपनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया होता है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी के साथ ये आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये आँख, यहाँ पर देखेंगे ना, ये आँख का निशान है, ये बैलेंस एनर्जीज को बनाता है, आपकी यिन एंड यांग बैलेंस को, कि आप ना तो बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हो किसी सिचुएशन में, ना ही आप बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हो, बैलेंस्ड एनर्जीज में। तो इसने तभी इन चीज़ों को अचीव किया है जब इसने अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, आपकी वो इमोशंस आपके इनबैलेंस होते हुए डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। आप एक ह्यूमन बीइंग है, कोई गॉड तो है नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर आपको गाइडेंस भी दी जा रही है कि आपको जब पता चल रहा है कि ये चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही हैं, तो मुझे अपने इमोशंस को बैलेंस करके आगे बढ़ना है, तभी आप उस पावर को अचीव कर पाओगे। तो ये चैलेंज है, ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं आया आपका, ये चैलेंज आया कि ये चैलेंज, ये चीज़, ये ऊर्जा आपको चैलेंज कर रही है, आपके इमोशंस आपको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा गुस्से में आ सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, गुस्से की एनर्जीज ज़्यादा हैं यहाँ पर, इरिटेशन की एनर्जीज भी ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करके चलना है, आपको बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको चैलेंज कर सकती हैं, इन्हें कंट्रोल कीजिए इस टाइम पर। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए स्ट्रेंथ की ऊर्जा है माय डियर। तो जो मैंने आपको सबसे पहले जो आपका मैसेज मिला था ना शफलिंग के दौरान ही, स्टार्ट करने से पहले, कि यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, डोंट वरी, आप सही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। तो ट्रस्ट रखिए प्रोसेस पर। एंड येस, होप की एनर्जीज भी आई थी यहाँ पर, होप वर्ड आपके लिए आया है, होप और सेफ एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, ये आपके लिए आया था। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो होप रखिए, फेथ रखिए अपने ड्रीम्स पर, अपने विशेस पर, अपने जो भी गोल्स हैं आपके, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप ही नेगेटिव हो माय डियर, अगर एनर्जीज ही ऐसी आई हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब मैं शुगर कोट तो नहीं कर सकती, ठीक है ना। फिर भी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है ना कि जो एनर्जीज हैं ये कोई बुरी एनर्जीज नहीं है माय डियर। एक्चुअल में आप बुरा समझ रहे हो ना, पहले समझे थे, दैट्स वाई एनर्जीज आई हैं रिपीटेड, कि आपने अपना लेसन नहीं सीखा था उस वक्त। आपको डिवाइन ने बोला कि ट्रैक पर आ जाओ, लेकिन आप ट्रैक पर नहीं आए, आप सही पाथ पर नहीं आए। तो अभी डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है ना। डिवाइन इंटरवेंशन माने डिवाइन की एंट्री हो रही है, ऑटोमेटिकली चीज़ें ऑटो पायलट पर चलेंगी, अपने आप चलेंगी, अपने आप चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी। तो यहाँ पर अब डिवाइन की एंट्री है, क्योंकि आपको जो बताया था आप लेसन नहीं सीखे, अब सीख जाओ। अब नहीं भी सीखोगे तो भी होगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइन ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहना है और पॉजिटिव रहना है, और बस पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस रखिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और विद द हैंडमैन एक मैसेज आपको देना चाहूँगी। आप में से ना कुछ लोग पूरी तरीके से ना ऐसी एनर्जीज में ऐसा हो सकता है कि हाथ छोड़ कर क्या बैठ जाओ कि मैं तो स्टॉप हूँ। यस, ये कुछ हद तक ठीक है, चीज़ें जो चीज़ें रिलीज़ हो रही है ना उन्हें होने दो, ठीक है, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर। लेकिन जहाँ आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ आपकी अहम भूमिका है, मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करना है, मुझे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल लेना है, या एक्शन मुझे लेना है, यहाँ फिर मुझे 1 स्टेप आगे मुझे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ वो एक्शन आपको लेने हैं ज़रूर से, ठीक है, तभी डिवाइन आपकी मदद करेंगे, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जीज है। और माय डियर सी यहाँ पर, ओ माय गुडनेस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी डिवाइन टीम, आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, डोंट वरी, घबराना नहीं, होप की भी ऊर्जा है, ठीक है। ये जो भी चेंजेस, ये जो भी स्ट्रगल्स है ना, ये आपको मेहनत कराएंगे। शनि की दशा चल सकती हो सकता है कुछ लोगों की शनि की दशा चल रही है, ये थोड़ी मेहनत कराएगा, स्ट्रगल दिखाएगा, लेकिन ये आपको जो इसका आउटकम मिलेगा वो बहुत ब्यूटीफुल मिलेगा, ठीक है। वाओ,
चलिए और देख लेते हैं कैंसर। थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कैंसर कर्क राशि वालों को अप्रैल मंथ के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। लाइट, सी होप की एनर्जी अगेन, जो मैंने आपको बोला, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। एंड मेंटल कन्फ्लिक्ट, यस। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे पहली बात तो कन्फ्यूजन्स में मत आओ, ठीक है। दिल और दिमाग में कंफ्यूज मत हो। अगर जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को क्लियर नहीं देख पा रहे हो या दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, मेजर डिसीज़न लेना चाहते हो, लेकिन दिल और दिमाग में झगड़ा हो गया, चीज़ें सेट नहीं हो पा रही, आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या डिसीज़न लेना है, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अपनी इंट्यूशन को ऑलवेज फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल करेक्ट गाइडेंस देगी, ठीक है। और अगेन लाइट की एनर्जीज है। देखिए आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी आने वाले समय में, ठीक है। तो दैट इज़ आपको बोला जा रहा है, हो आप लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, होप नहीं खोना है, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए। देखिए डिवाइन थीम आपको लाइट की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते जाना है। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे फोकस एनर्जीज क्या ही है? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। स्पिरिचुअली आप कितना ग्रो कर रहे हो, मटेरियल वाइज आप प्रोस्पैरिटी की तरफ कितना आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना, मेडिटेट करना, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो ग्रोथ की तरफ देखो अपनी। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी इस वक्त में। अगर आप कोई चैंटिंग स्पेसिफिकली करना चाहते हो, आप किसी भी रिलीजन से कनेक्ट करते हो, कोई चैंटिंग अगर आपके में है, चैंटिंग आप कर सकते हो। कुछ वक्त डेली एक रूटीन बना लीजिए कि अपने एक सैक्रेड स्पेस, जो भी आपका टेम्पल, मॉस्क या जो भी आपके घर में एक जो जगह है जहाँ आप डिवाइन से कनेक्टेड हो सकते हैं, कुछ एक वक्त 15 मिनट्स 20 मिनट्स वहाँ ज़रूर से बैठिए और डिवाइन के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, चैंटिंग कीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, ठीक है। और ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। आपकी तरफ अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है, आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हो, सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, और फोकस आपको यही रखना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि फोकस होने का मतलब क्या है कि नेगेटिविटी को भाव ही नहीं देना है, ठीक है। जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है ना, आपको फोकस अपना पॉजिटिव रखना है, ठीक है। फोकस पॉजिटिव रखोगे तो चीज़ों से जल्दी मूव ऑन कर पाओगे, राइट। सही ट्रैक पर मैं कहूँगी हील बहुत जल्दी हो पाओगे, ठीक है। बैलेंस में बहुत जल्दी आ पाओगे। थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेज है कैंसर्स के लिए? थैंक यू सो मच। possibilities, see abundance, source। देखिए ओके फिलहाल सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है और ये आपके बैलेंस के लिए हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए हो रहा है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यस, इस सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सरेंडर करना है। जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें होने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ रहा है अपने अंदर ना। ये देखिए, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आने का तरीका सिर्फ एक ही है, अपने अंदर की उस लाइट से, अपने अंदर की उस फायर से कनेक्ट होना, अपने अंदर के उस सोर्स से कनेक्ट होना, ठीक है। आप जिस भी चीज़ को लेकर के पैशनेट होना या जो लाइफ में करना चाहते हो उससे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। दैट इज़ वाई आपको बोला जा रहा है कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। और यहाँ पर भी फोकस पॉइंट आपके लिए आया है अबंडेंस। देख रहे हैं आप, अबंडेंस आपके लिए आया है, तो अबंडेंस पर फोकस करना है। अबंडेंस माने देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ,
आपकी यिन और yang बैलेंस कीजिए। यहाँ पर ना स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी इसीलिए ही आया है, क्योंकि कुछ रिचुअल्स या फिर मैं कहूँगी कुछ टास्क आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं इस वक्त में, अगर आप चाहते हो कि बैलेंस्ड वे में आप आगे बढ़ते रहें। पहली बात बोलूँगी, ग्राउंडिंग कीजिए। नेचर के साथ जितना कनेक्ट होंगे उतनी ही आपकी नेगेटिविटी रिलीज होगी, उतनी ही जल्दी आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। और नेचर क्या है, माँ शक्ति, ठीक है। तो उनसे कनेक्ट होना, आपको उनसे कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपकी यिन और yang को, ठीक है, आपके मैस्कुलिन साइड और आपकी फेमिनिन साइड को बैलेंस कीजिए, ठीक है। अपने इमोशंस को यहाँ पर बैलेंस कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में मटीरियल वाइज, ठीक है, मटीरियल वाइज आप अपनी लाइफ में ग्रो कब करेंगे, जब आप स्पिरिचुअल वाइज ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट भी नहीं रखना है कि मुझे मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मनी चाहिए या फिर मटेरियल चीज़ें ही चाहिए। स्पिरिचुअली भी आपको ग्रो करना है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं फोकस कीजिए कि आपको फोकस कहाँ करना है, स्पिरिचुअली भी, ठीक है। जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे उतना ही मटेरियल लाइफ भी आपकी ग्रो करेगी। आपकी लाइफ में वो अबंडेंस, हर तरीके से अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे। तो फोकस आपका यही होना चाहिए। और यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज़, जो कि ये बताता है, ये कुछ लोगों की लाइफ में ना डिसीजन मेकिंग हो सकती है कि आप लोग किसी दो सिचुएशन में स्टक हों, ठीक है। किन्हीं चॉइसेस बनाने आपको पड़ सकते हैं और ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है, एक से बढ़कर एक चॉइसेस है, ठीक है। या फिर मतलब बेसिकली चूज़ करना दो चीज़ों में से, लेकिन किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मेंटल कन्फ्लिक्ट की भी एनर्जीज आई थी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मन को शांत कीजिए। यहाँ ना इमोशंस में मत जाइए, अपने दिमाग पे मत जाइए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई एक्शन नहीं लेना है। आपको अपने मन को शांत करना है, ग्राउंडेड कीजिए अपने आप को, मेडिटेट कीजिए, फिर तसल्ली से वो एक डिसीजन लीजिए कि आपकी अंदर से आपको आवाज़ क्या आती है। तो आप हमेशा सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। लास्ट मैसेज देख लेते हैं, भोले बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको कैंसर्स अप्रैल मंथ के लिए। थैंक यू। विश वाइजली, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical step towards making your dreams come true। देखिए आपको ना एग्जैक्टली आपको विशेस की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करा रहे हैं डिवाइन। आपको बोला जा रहा है विश वाइजली, जो भी आप विशेस अपनी मांग रहे हो, जो भी प्रार्थनाएं आप कर रहे हो, प्रेयर्स आप कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो ना, तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये अब वक्त आ गया है उन चीज़ों के पूरे होने का। कितनी पॉजिटिव चीज़ है, अभी देख रहे हैं आप नीचे बैकग्राउंड में जो भी आया हो, मैंने बोला ना आपके अच्छे के लिए आया है। तो आपको बोला जा रहा है सोच समझ करके विश कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें पूरी हो रही हैं, ठीक है। आपके ड्रीम्स जो हैं वो ट्रू हो रहे हैं, ठीक है, सच हो रहे हैं। तो पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। अपनी तरफ से एक्शंस लेने हैं, राइट एक्शंस, ग्राउंडेड रहना है, स्पिरिचुअली ग्रो होना है, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, आप आगे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो यस कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिले हों, मैसेजेस मिले हों, इंसाइट्स मिले हों। मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।